वजह आपको क्या लग सकती है? क्योंकि उनके जो शब्द हैं वो जो कहते दिख रहे हैं वहां पर वो इस बात को भी कह रहे हैं कि मैं कोई ज्यादा जानकार नहीं हूं, मैं तुलसीदास जी की तरह गंवार हूं। वो अपनी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं, शायद पिछले विवाद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठकर अगर कोई इस तरीके की बातें कर रहा है तो उसको सुनने वाले भी लोग एक बड़ी संख्या में हैं। धर्म को लेकर, धर्म के इन ऐसे लोगों को लेकर जिसमें तुलसीदास जी का नाम है या फिर लाडली जी की अगर बात कर रहे हैं तो वो एक ऐसी भावना, ऐसा व्याख्या फैला रहे हैं, इससे तो कंफ्यूजन फैलेगा। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, व्यासपीठ की एक मर्यादा होती है। कई बार हम आप लोगों के माध्यम से सुनते हैं या जो सोशल मीडिया पे भी सुनते रहते हैं इस बारे में कि इनको संत का दर्जा दिया गया है, कि एक और पीछे चला चर्चा की दो संत आपस में विवाद कर रहे हैं, दो संत आपस में लड़ रहे हैं। संत की व्याख्या किसको, संत की परिभाषा क्या होती है? क्या प्रदीप मिश्रा जी संत की श्रेणी में आते हैं? क्या इन्होंने कोई संत जैसा कोई लक्षण प्रकट किया, या संत जैसा कुछ ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, या दिख रहा है कि हाँ संत जैसा कोई लक्षण है? संत की क्या ये भाषा होती है? क्या संत के ये शब्द हो सकते हैं? ऐसा संभव ही नहीं है राजीव जी। व्यास पीठ पर बैठ करके व्यास की मर्यादा क्या होती है? जिस पुराण को, व्यास जी के पुराण को आप उसका वाचन कर रहे हैं, पुराण को की कथा सुना रहे हैं, आप वहां बैठ करके सिर्फ विवाद कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, तो ये व्यास की मर्यादा नहीं है। व्यास की मर्यादा नहीं। इसलिए राजीव जी, जो संत महात्माओं की तरफ से या जो भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या जो है पुराण के जो जानकार हैं, ज्ञानी हैं, इनकी तरफ से जो विरोध किया जा रहा है, ये विरोध बिल्कुल जायज है, जो कि उचित इनकी तरफ से नहीं है। इसलिए जो भी संत महात्मा विरोध कर रहे हैं, चाहे वो मथुरा क्षेत्र में हो, चाहे देश के किसी भी कोने में हो, कहीं भी कर रहे हैं, बिल्कुल उचित कर रहे हैं, वो उचित बनता है। लेकिन बात यहाँ प्रदीप मिश्रा जी की है, तो प्रदीप मिश्रा जी को ये सोचना चाहिए कि आखिर इतने दिनों से विरोध चल रहा है, आखिर क्या मैं ही ज्ञानी हूँ? व्यास पीठ बैठ करके व्यास की मर्यादा खंडन कर रहा हूं मैं? क्या मैं इतना बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ कि सभी, चाहे वो कोई भी आचार्य हो, कोई संत महात्मा हो, सबका मैं विरोध कर रहा हूँ और किसी की बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ? लाडली जी के बारे में, जो कि कहा जाता है कि बिना शक्ति के संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं है। यहाँ तक कि देवी देवताओं के बारे में भी महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं कि अगर शक्ति नहीं होगी तो शायद सृष्टि का संचरण नहीं होगा, सृष्टि नहीं चलेगी, चाहे रचना हो, चाहे पालन हो या संहार हो, कुछ भी काम नहीं होगा। आज लाडली जी के बारे में आप अनाप शनाप शब्दों का उपयोग किया, जो कि अमर्यादित जो शब्दों का उपयोग किया है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जब कोई संत महापुरुष राधा जी के बारे में कहता है तो रानी, महारानी, आदिशक्ति, राजराजेश्वरी ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। यहाँ से वो राधा 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 का उपयोग कर रहे हैं, यानी वो भी ऐसी भाषा से कि उनकी ससुराल वहां थी, उनका मायका वहां। मेरे साथ साथी गीतांबा माँ भी इस वक्त जुड़ गई हैं, मेरे साथ साथी गीतांबा माँ भी जुड़ गई हैं और मैं उनका भी यहाँ पर पहलू जान लेता हूँ, क्योंकि धर्म की जानकार हैं, हम तो केवल माध्यम हैं धर्म को लेकर। साथी गीतांबा, प्रदीप मिश्रा जी कथावाचक हैं, प्रवचन करते हैं, व्यासपीठ पर बैठते हैं और भक्तों की एक लंबी कतार होती है जो उनको सुनना चाहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनके द्वारा व्यासपीठ से दिए गए प्रवचन के इन बोल से लोग खुश कम, विवाद ज्यादा पैदा हुए हैं। इससे पहले लाडली जी को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा, जिसके बाद विवाद हुआ। अब उन्होंने ये शब्द कहते हुए कि मैं कोई ज्यादा जानकार नहीं हूं, मैं तो तुलसीदास जी की तरह गंवार हूं, ये कहना क्या चाहते हैं प्रदीप मिश्रा जी? पहली बात, तुलसीदास की तुलना तो वो करे ना, जी पहली बात कि तुलसीदास जी की तुलना वो करे ना। तुलसीदास जी बहुत बड़े संत थे, उनकी तो एक नाखून भी नहीं होंगे। और दूसरी बात, जब ये अपशब्द बोलते हैं तब इनको ध्यान रहता है कि हमें बोलना है। और संत तो ये है ही नहीं है, भक्त भी इनके पास नहीं है। वो भक्त ऐसे हैं जो एक इन्होंने दुकान खोला है कि हम रुद्राक्ष लुटा रहे हैं, आपका ये रोग दूर हो जाएगा, वो रोग दूर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो एक बनियागिरी है, और बनियागिरी में पब्लिक जाती ही है। ये भारत की पब्लिक है, ये जहाँ आराम देखती है वहीं कूदती है कि शायद हमें आराम मिल जाए। लेकिन शायद पब्लिक ये नहीं जानती है कि हमारे पिछले जन्म का कर्म है जो हमें भोगना ही है। जब भगवान राम भी आकर के यहाँ अपने कर्मों को भोगे हैं, कृष्ण भी भोगे हैं, तो हम पब्लिक क्यों नहीं भोगेंगे? लेकिन रह गई बात ये कि इतनी बड़ी बात उन्होंने राधा जी को बोलने के बाद अभी भी कह रहे हम ज्ञाता नहीं है, तो ये सबसे पहले इनको सोचना चाहिए कि मंच पर जाकर के बोले ही क्यों? इनको क्या जरूरत थी लाडली जी पर टीका टिप्पणी करने की?
दूसरी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा इनके जो संबंध है, ब्रह्मवैवर्त पुराण आप उठा लीजिए, उसमें भगवती लाडली का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह बचपन में ही हो गया था। ब्रह्मा जी ने खांडव वन में करवाए थे शादी। और आज अगर ये पुराणों को देखिए, मेरे यहाँ 18 पुराण है, 18 उप पुराण है। अगर सबका ये व्याख्या करेंगे, हर चीजों को लेंगे, तो इनके शंका का समाधान हो जाता है। एक पुराण पढ़ करके और फालतू फालतू बातों को बक करके, जैसा कि हमने कल भी आप लोगों से बोला था कि हमारे पुराणों पर शासन अंग्रेजों ने किया, मुसलमानों ने किया, और हमारी जो अच्छी अच्छी चीजें थी उसको निकाल लिया गया। आज भी हमारे बहुत से ऐसे शास्त्र हैं, जैसे हमारे पास देवी भागवत, हम देवी भागवत को पा सकते हैं। देवी भागवत मेरे पास 3 ठो है, एक गीता प्रेस का है, एक ठाकुर प्रसाद का है, एक कोई रुपेश जी लिखे हैं उनका है। तीनों में तीनों कथाएं विपरीत विपरीत आती हैं। तो क्या हम विपरीत कथा कहने लगेंगे? हमें तो अपना दिमाग होना चाहिए ना कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगर हम मंच पर बैठ रहे हैं तो हम समाज को ज्ञान देने के लिए बैठ रहे हैं कि हम समाज को भ्रमित करने के लिए बैठ रहे हैं? अगर हम भ्रमित करने के लिए बैठ रहे हैं तो मंच पर तो इनको बैठना नहीं चाहिए। और लाडली जी का तो एक अंधा बहरा गूंगा आदमी भी जानता है कि बरसाने की लाडली जी है, और इन्होंने क्या क्या बक दिया लाडली जी के विषय में। तो इस तरह से अगर इन्होंने हमारे धर्म का उपहास किया है, मजाक किया है, और मजाक करने का कारण क्या है कि ये प्रदीप मिश्रा जी संतवंत नहीं है और इनके फॉलोवर भी नहीं है। हाँ, इस मंदिर में जाओ जल लेकर के यहाँ ये चढ़ाओ, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। उस मंदिर में नई नई यंग लड़के लड़कियां दौड़ रहे हैं मंदिरों में, भाग रहे हैं लोग पीछे पीछे। कर्म करने के पीछे कोई नहीं भाग रहा है, सब मंदिर में भाग रहा है कि प्रदीप जी बोले हैं मेरा काम हो जाएगा। होता कुछ नहीं है। 2 महीने 4 महीने करने के बाद सब शांत होकर बैठ के दूसरे संतों को खोजने लगते हैं। तो कहीं से भी ले दे करके जिस तरह से बनियागिरी इन्होंने किया है, बनियागिरी किए हैं तो ये भुगतेंगे भी, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि धर्म के प्रति जिस तरह से इन्होंने उल्टी सीधी बातें की हैं, उससे जनता आहत हो चाहे न हो, लेकिन संत तो आहत हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी पुराण आप उठाइए, इसकी गूढ़ चीजें जो हैं वो अंग्रेजों ने खत्म करवा दिया है। इसकी गूढ़ मंत्र जो है, जो हमें मतलब समाधान देने की चीजें हैं, उसको खत्म कर दिया है। गीता प्रेस देखिए, कथाओं को कुछ और दे रहा है, ठाकुर प्रसाद कथाओं को कुछ और दे रहे हैं। और हम लोगों को चाहिए कि कम से कम 3-4 पुराणों को पढ़कर, जैसे द्रौपदी की कथा आई है कि द्रौपदी के 5 पति हैं, लेकिन देवी भागवत में ऐसा कुछ नहीं है। वो 5 पति कौन है? जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी तो इंद्र का धर्म जो है धर्मराज युधिष्ठिर में चला गया था। इंद्र का बल जो था वो पवन कुमार में चला गया था। इंद्र की सुंदरता और विद्वता अश्विनी कुमारों में चली गई थी। इंद्र स्वयं अपने कलंकित शरीर को लेकर कमल की नालके में छुप गए थे। जब भगवती कुंती ने आवाहन किया है इंद्र का, धर्मराज का, तो धर्मराज ने इंद्र का बल युधिष्ठिर के रूप में ले आकर के दे दिया है। इंद्र का जो बल था वो भीम के रूप में ला करके दिया है। अश्विनी कुमारों में सुंदरता और विद्वता जो है वो इंद्र का है, जो ला करके दिया गया है। और इंद्र स्वयं अर्जुन बन करके आए हैं। तो इस तरह से अगर हमारे शास्त्रों को देखा जाए, अगर पढ़ा जाए गूढ़ता से, तो हमारे शास्त्र का हर समाधान है। और बेतुकी बातें मंच पर बैठ करके बोल देना कि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी है, पहले उसमें तो आप जाइए कि वो 5 कौन थे। तो इस तरह से बेतुकी बातें जब बोल बोल करके समाज को भ्रमित करते हैं, और समाज उसी लायक है भी, क्योंकि समाज को तो बस स्वार्थ है। आपकी कथा हम सुनेंगे आधे घंटे 1 घंटे, ताली भी बजा देंगे, और उसके बाद एक मुफ्त में रुद्राक्ष मिलेगा या पैसे में मिलेगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण के पीछे लोग भाग रहे हैं, लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा। लेकिन यही बात है, ये बेतुकी बातें करने का अधिकार कैसे प्राप्त हो जाता है जब एक बड़े सनातनी समाज को संबोधित करने के लिए लोग निकलते हैं।